अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मुमकिन है कि जो इलीगल लोग हैं उन तमाम लोगों को 1 महीने का टाइम जो है वो और दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अच्छी खबर जो है वो सामने आ चुकी है कि इलीगल लोगों को 1 महीने का टाइम जो है वो और दिया गया है। जो टाइम 31 दिसंबर 2020 तक था, अब उसको बढ़ाकर जनवरी के लास्ट तक कर दिया गया है। यानी कि जनवरी के लास्ट तक जो लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद हैं, अगर वो अपना वीज़ा इकामा सही करवाना चाहते हैं तो वो तमाम लोग अपना वीज़ा इकामा जो है वो सही करवा सकते हैं। इस बात की परमिशन जो है वो उनको दे दी गई है। 1 महीने का मोहलत जो है वो और यहाँ पर दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ दोस्तों के कमेंट ये आ रहे हैं कि भाई अच्छा होता कि जो जिस तरीके से पहले कोई सरकार छूट देती थी उसी तरीके से छूट दे दे ताकि लोग जा सकें। तो आपको बताना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल कुवैत में वर्करों को जो है वो उस तरीके से छूट तो नहीं दी जा रही है जिस तरीके से पहले दी जाती थी। इलीगल लोगों को छूट जाने के लिए या फिर अपना वीज़ा इकामा सही करवाने के लिए उस तरीके से नहीं दी जा रही है, क्योंकि अभी बहुत कम ही लोग जो है वो अपना वीज़ा इकामा सही कर पाए हैं। यानी कि 1 महीने में 1000 लोगों ने ही सिर्फ किया है। तो अगर जिस तरीके से कोई सरकार पहले करती थी, जो कानून लागू करती थी, उसी तरीके से अगर लागू कर दे तो लोग जो है वो कुवैत से चले भी जाएं और वीज़ा इकामा भी अपना लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सही करवा लें। अब की पता नहीं क्यों कुछ रूल्स में जो है वो चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को वीज़ा इकामा सही करवाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जबकि वो कुवैत छोड़कर जाना भी चाहते हैं तो उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोगों के ऊपर फ़ाइन है वो उनको भरना पड़ेगा, और किसी के ऊपर फ़ाइन ज़्यादा है, किसी के ऊपर कम है। और अभी मौजूदा जो हालात है, किसी कंपनी में काम था, किसी कंपनी में काम था, कोई वर्कर काम कर रहा था, कोई वर्कर पिछले काफ़ी टाइम से बैठा है कोरोना वायरस की वजह से, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखते हुए लोग अभी पैसे न होने की वजह से भी पीछे हट रहे हैं। तो यहाँ पर कुवैत सरकार को जो मोहलत दी जा रही है, इसमें जो फ़ाइन का सिस्टम है अगर वो ख़त्म कर दे कुवैत सरकार तो इससे फिर भी काफ़ी सारे लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पैसा न होने की वजह से लोग जो है वो पीछे हट रहे हैं। अगर यही पैसा जो जुर्माना भी बीच में जो कुवैत सरकार ने 1 महीने का ऑफ़र दिया था अप्रैल के महीने में कि जो भी फ़ाइन वगैरह है वो लोग ना दें फिर भी कुवैत से जा सकते हैं, इसी तरीके का फिर से ऑप्शन अगर दे दे कुवैत सरकार तो इससे लोगों का भी फ़ायदा होगा, कुवैत सरकार का भी फ़ायदा होगा कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुवैत से जा सकेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि आगे यहाँ पर बयान में ये भी कहा गया है कि 1 महीने का जो टाइम दिया जा रहा है, अगर लोग इसमें अपना वीज़ा इकामा सही नहीं करवाते हैं तो बाद में एक अभियान शुरू किया जाएगा, और इस अभियान में जिन भी इलीगल लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा उन्हें कुवैत से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा और दोबारा कुवैत आने पर पाबंदी भी आयद कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। फिर भी आप कोशिश करें, हो सकता है अगर वीज़ा इकामा आपका सही हो जाता है तो बेहतर है, नहीं तो फिर बाकी तो जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। बाकी कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी करने वाला ना करने वाला तो ऊपर वाला है। तो यही कुछ अपडेट थी, सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन मालूमात होगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी।